हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपने देखा होगा कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं। इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर आपको इसका लॉन्ग लेक्चर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप देखते ही आप बता सकते हो कि इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होती है। जैसे हम करते हैं 10 को 3 से डिवाइड, तो क्या आता है हमारा, ये आता है 3.3333। ये भी एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है। ऐसे ये सभी वैल्यूज है, जैसे जिसके ऊपर बार होता है उसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अगर आपको चेंज करना है किसी भी वैल्यू को तो एक सुपर ट्रिक बताने वाले हैं। करना क्या है आपको, सिंपली देखो करना क्या है कि जिस भी वैल्यू पर बार है उतने ही नीचे लिखने हैं 9। जितने वैल्यूज पर बार है, जैसे एक डिजिट पर बार है तो एक 9 लिखना है, और जो भी वैल्यू है जिस पर बार है उसको सेम एज इट इज ऊपर रख देना। बस हो गई आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म। कैसे, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, 2/3 आएगा। 2/3 को 3 से 2 को डिवाइड करके देख लो, 0.666 इस तरीके से रिपीट होगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, जैसे हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला आंसर तो हमारा हो गया 2/3। अगर हम इसको देखें तो क्या करना है आपको, सिंपली जितनी वैल्यूज पर बार है उतने लेने हैं नीचे 9, ठीक है। और जिस पर बार नहीं है हमारा, मीन्स जितनी वैल्यूज पे बार है उसको ऊपर रखना है। समझ गए आप, जितनी वैल्यूज पे बार है उतने 9 लेने हैं और वैल्यूज को रखना है ऊपर। बस ये हो गई आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म। लेकिन अगर कंप्लीट वैल्यू पर बार नहीं है, मीन्स पूरी वैल्यू पर बार नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो इसमें सभी कंडीशन है हमारी। आपको क्या करना है, देखो जितनी वैल्यूज पे बार है उतने तो लेने हैं आपको, क्या 9। लेकिन जितनी वैल्यू पर बार नहीं है उतने लेने हैं 0। जैसे एक डिजिट पर वैल्यू, एक डिजिट पर बार नहीं है तो एक 0। एक डिजिट पर बार था, एक 9 लिया हमने, एक पर बार नहीं है 0, ठीक है। जिस पर बार आएगा उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लेना है। समझ गए, पहले 9 लेना है फिर लेना है 0, अगर कोई वैल्यू में नॉन बार वाली मिलती है। फिर आपको क्या करना है, जो भी कंप्लीट वैल्यू है, जैसे 0 पॉइंट समथिंग है हमारे पास, तो हमेशा हम 0 पॉइंट से जो राइट हैंड साइड वैल्यू होगी उसी को लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो अगर ये कंप्लीट वैल्यू पर बार होता तो सेम एज इट इज लिखना होता है इसको। लेकिन अगर कंप्लीट वैल्यू पर बार नहीं है तो आपको क्या करना है, इस कंप्लीट वैल्यू में से क्या माइनस करना है, आपको माइनस कर देना जिस पर बार नहीं है। इस कंप्लीट वैल्यू में से पॉइंट के जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू होगी उस कंप्लीट वैल्यू में से क्या माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है। जैसे इस पर बार नहीं है तो 4 माइनस कर देना, आएगा 43। तो 43 रखना ऊपर। समझ गए आप सेकंड वाला बताइए। ऐसे ही आप नेक्स्ट बताइए, इसमें जैसे नेक्स्ट हमारे पास, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। देखो जितनी वैल्यूज पर बार है उतने लेने हैं नीचे 9। ध्यान से देखना, जितनी वैल्यूज पर बार है उतने 9, ये 9 ले लिए। और जिस पर बार नहीं है, पॉइंट के राइट वाली वैल्यू देखनी है हमेशा, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू देखनी, इधर वाली वैल्यू नहीं देखनी। तो यहाँ पर जितने पे बार नहीं है, जैसे इस पर एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक लेना आपको 0। समझ गए। अब पूरी कंप्लीट वैल्यू में से क्या माइनस कर देना, जिस पर बार नहीं है। अब 0 माइनस करोगे, 0.54 का मतलब क्या है, 0.54 का मतलब तो ये 54 ही है। तो 54 में से 0 माइनस करोगे तो 54 ही रहेगा। तो बस यही इसका आंसर है। आप डिवाइड करके देख लेना, 0.0545454 रिपीट हो रहा होगा। और अगर आपको इसका लॉन्ग लेक्चर चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे आप देख सकते हैं, वहां से लॉन्ग लेक्चर को देख सकते हैं कि कैसे हम इसको जो प्रॉपर वे होता है हमारा, जैसे हम एग्जाम में करते हैं वैसे कैसे करते हैं। अगर आपका एमसीक्यू में आए क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में 3 डिजिट पर बार है, जितनी भी डिजिट पर बार है उतने लेने हैं क्या आपको, 9। 3 डिजिट पर बार है तो 3 9 लेने हैं। और ये जो पूरी वैल्यू पर, अगर कंप्लीट वैल्यू पर क्या है हमारा बार है, तो बस उतना ही हमें रखना है ऊपर। अब 0.001 बोलो या इसको 1 बोलो, सिंपल सी बात है भाई। 0 पॉइंट ये हमारे पास 001 है तो आपको ये कंप्लीट वैल्यू रखनी है ऊपर। आप 001 रखोगे 1, भाई अगर आप समझदार हो तो 1 रखोगे, क्योंकि 1 के आगे अगर कितने भी 0 ले लो आप, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ गए आप, यहाँ पर 1 लेना है। सिंपली इसका बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसमें भी सिंपली क्या है, देखो सभी वैल्यू पर बार है उतने ही 9 ले लेने हैं आपको नीचे। समझ गए आप, उतने 9 ले लेने हैं नीचे। और जितनी वैल्यूज पर बार है उतने 9 लेने हैं। और अगर कंप्लीट वैल्यू पर बार है तो बस आपको सिंपली रखना है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन कुछ वैल्यू पर बार है कुछ पर बार नहीं है, तब आपको सोचना है। क्या सोचना है कि भाई जितनी वैल्यू पर बार है उतने लेने हैं 9, जितने पर बार नहीं है उसको लेना, उसके लिए लेना है 0। जैसे 2 डिजिट पर बार था तो 2 9 लिया, 1 पर बार नहीं है तो इसके लिए लिया 0। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को कंप्लीट वैल्यू में से क्या माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है, मीन्स
127 में से 1 माइनस करना, 126 आ जाएगा। लो, आ गया आंसर। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, समझ गए। एंड नेक्स्ट ये वाला आप बताओ क्या होगा इसमें। तो इसमें भी देखो, सिर्फ एक ही डिजिट पर बार है 3 पर, तो एक ही 9 लेना है आपको। एक ही डिजिट पर बार है तो एक ही 9 लेना है, समझ गए। फिर क्या करना, जिस पर बार नहीं है, और हमेशा बात किसकी चल रही है, पॉइंट से राइट वाली वैल्यू की, पॉइंट से राइट वाली वैल्यू देखनी है आपको, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक डिजिट पर बार है तो एक, इसके लिए आगे 9, फिर इन दोनों पर बार नहीं है तो इनके लिए आगे 2 0। एंड अब आपको क्या करना है, इस कंप्लीट वैल्यू में, पॉइंट के जो राइट हैंड साइड वाली है, इस कंप्लीट वैल्यू को लेना है, और इस कंप्लीट वैल्यू में से क्या माइनस कर देना, जिस पर बार नहीं है, 21 पर बार नहीं है तो 21 कर देना माइनस, कितना आ रहा है 2, यहाँ पर 9, यहाँ आ गया 192, 192, 192 डिवाइड बाय 900 हो गया। सिंपल है, देखो कितना। अब अगर पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू है, पॉइंट से पहले भी कुछ वैल्यू है, जैसे 4 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग है, समझ गए। इसमें क्या करना है आपको, इस वाली कंडीशन में आपको सिंपली क्या करना है, इस 4 को कर लेना है अलग, प्लस, और प्लस में यहाँ पे करना है 0.32। बस, तो आपको क्या करना है, इस 0.3 को सोल्व करना, फिर बाद में जो भी वैल्यू आए पी अपॉन क्यू की फॉर्म जो भी आएगी उसको 4 से आप प्लस कर लोगे। तो बताओ इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होगी। देखो, एक वैल्यू पर, एक डिजिट पर क्या है, बार, तो इसके लिए आएगा नीचे 9, और इस पर बार नहीं है तो इसके लिए आएगा एक 0। एंड इस कंप्लीट 32 में से क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे तो आएगा कितना, 29। ये समझ में आई बात, कि पॉइंट से जो भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, उस कंप्लीट वैल्यू में से क्या माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है। तो इस 32 में से 3 माइनस किया, 29 आ गया। 29 या 4 प्लस 29 अपॉन क्या करना है आपको, 90 करना है। इसको सिंप्लीफाई करना, आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो जाएगी, जिससे आपको क्या मिलेगा, 4.323, इसमें 222, इसमें से 222 रिपीट होगा। ओके, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, जैसे ये हमारे पास, तो ये भी सेम ऐसे होगा। इसका 3, भाई इसका 3 हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, इधर ले लेते हैं इसको। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये क्या है, 3.216, 3.216 किस पर बार है, ओनली 6 पर बार है। तो आपको क्या कर लेना है, इसको 3 प्लस कितना लिखना है, 0.216। तो बस आपको 0.216 पर बार है, इसको सोल्व करना है, इसमें 3 ऐड कर लोगे आप। कैसे करोगे, देखो, अगर एक डिजिट पर बार है तो डिवाइड में करना है कितना, 9 1 9, क्योंकि एक ही डिजिट पर बार है। जिस पर बार नहीं है उन सभी के लिए लेना है 0, टू डिजिट पर बार नहीं तो 2 0 लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, इस कंप्लीट वैल्यू में से क्या माइनस कर देना है, 21 माइनस कर देना है। तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास 216, इसमें से माइनस करेंगे 21, क्योंकि 21 पर बार नहीं है। 21 माइनस करिए, कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 2 कितना आएगा, 9, और ये 195, तो हो जाएगा 195, और प्लस में 3 है हमारा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा बस। तो ये है हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म। तो अगर आपको इसका कंप्लीट फुल लेक्चर देखना है तो आपको मिलेगा इसका कंप्लीट लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए, आपको फुल लेक्चर भी मिल जाएगा, जिस टाइप से हम इसको एग्जाम में करते हैं। लेकिन अगर हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म डायरेक्टली हमारे एमसीक्यू में आ जाए तो एमसीक्यू में आप इस वे में इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होगी। ओके, तो बस आप इसको करिए, बस प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।